हेलो एवरीवन। सो आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल लर्न फिजिक्स बाय परनीत पे स्वागत है गाइस। सो आज के इस छोटे से वीडियो में जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे बेसिकली उस टॉपिक का नाम है रेक्टिफायर। और इस रेक्टिफायर के हम दो टाइप्स के रेक्टिफायर पढ़ने वाले हैं। एक हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर एंड दूसरा हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। पहले हम समझते हैं कि ये रेक्टिफायर होता क्या है। रेक्टिफायर बेसिकली क्या होता है कि जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, बस इतना समझो। और मैं यूज भी बताऊंगा, मतलब एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा आपको कि हम क्यों, मतलब कि उसके पीछे का एक रीजन वाई हम क्यों यूज करते हैं रेक्टिफायर को। ठीक है, देखो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रेक्टिफायर होता क्या है बेसिकली। देखो सेटअप तो रेक्टिफायर को कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है ना। यहाँ से हम एसी सोर्स से इस प्राइमरी कॉइल को कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसको इस सेकेंडरी कॉइल को इससे डायोड और इस लोड से जहाँ पे हमें डीसी की वैल्यू निकलेगी उससे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। और बीच में हम लगाते हैं इस पे ट्रांसफार्मर। ठीक है, बीच में हम लगा देते हैं ट्रांसफार्मर, जिससे क्या है करंट की वैल्यू को, करंट को हम आगे भेज सकते हैं, जिससे, है ना। बेसिकली आपको पता ही होगा ट्रांसफार्मर का काम आखिर क्या होता है। अब देखो, मैं अगर बताऊं रेक्टिफायर की डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगी। इट इज अ डिवाइस which converts AC current, alternating current into DC। सिंपल, देखो डेफिनेशन बस इतनी है ना, कि AC सिग्नल्स AC करंट को सीधा सीधा DC करंट में कन्वर्ट कर देता है। अब आपको पता ही होगा AC DC के बीच में डिफरेंस, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। देखो AC करंट क्या होता है कि जो टाइम के साथ साथ जिस करंट में जिसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है। देखा होगा आपने वेव का, देखा है ना, ऐसी होती है ना AC करंट की वेव। कभी एक टाइम पे कम, कभी ज़्यादा। देखो कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, मतलब कि घटती बढ़ती रहती है टाइम के साथ साथ, है ना। और डीसी करंट क्या होता है कि कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ साथ। कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब ना घटता है ना बढ़ता है, मतलब फिक्स रहता है करंट। जैसे 2 एम्पीयर का करंट स्क्वायर एम्पीयर है, 2 एम्पीयर का ही करंट होगा। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, कभी 2, कभी 5, कभी 2, कभी 5, कभी 3, मतलब घटती रहती है, घटती बढ़ती रहती है, चेंज होती रहती है वैल्यू, बस इतना समझो, है ना। अब हम क्या समझेंगे, और बेसिकली जो हम प्रोसेस करते हैं कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रेक्टिफिकेशन। क्या बोला जाता है, रेक्टिफिकेशन। कि जो ये रेक्टिफिकेशन बेसिकली, बस इतना समझो, रेक्टिफिकेशन मतलब कि हम एसी को, एक प्रोसेस को क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, बस इस प्रोसेस को बोला जाता है बेसिकली। इसका दूसरा नाम जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। अब हम समझते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ, आप लिख लो पहले, तब हम आगे बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की। सो होप करता हूँ आपने जो ये डेफिनेशन है, ये छोटी सी डेफिनेशन लिख ली होगी, और मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के ऊपर। ओ सॉरी, मैंने एक लाइव, हाँ, एग्जांपल की बात की थी मैंने अभी आपको, उसको भी बताता हूँ। अब यार एक बात बताओ, अब आपने रियल लाइफ एग्जांपल से अगर बताऊँ तो आपने, जैसे आप अपना फ़ोन चार्ज करते होंगे या लैपटॉप चार्ज या किसी भी चीज़ को जैसे तुम चार्ज करते हो। अब देखो उसमें क्या होता है, उसमें मतलब हम हर जगह एसी करंट को नहीं लेते हैं उस चीज़ में। उसमें हम क्या करते हैं, अब देखो अगर हम लेना भी चाहें, जैसे हम चार्जिंग में हम सोचते हैं ना कि हर जगह तो एसी करंट यूज होता है, चार्जिंग में भी क्या होता है एसी, नहीं ऐसा नहीं होता। अब उसके पीछे का मैं रीजन समझाता हूँ आखिर क्यों। देखो एसी करंट जो होता है वो कैसा होता है, ऊपर नीचे मतलब घटता बढ़ता रहता है। मान लेते हैं कि +2 एम्पेयर एक टाइप से किसी पे भी फ्लो हो रहा है चार्जिंग के टाइम पे, और यहाँ पे नीचे की तरफ है -2 एम्पेयर। अब देखो अगर तुम फोन चार्ज करने जाओगे, पहले तो क्या है, तुम्हारी चार्ज उस बैटरी में +2 एम्पेयर जाएगा और फिर -2 एम्पेयर जाएगा। तो बेसिक इतना समझो, जो आई नेट जो प्रोड्यूस हो रहा है इस वजह से, देखो है ना, +2 -2 +2 -2, मतलब पहले प्लस फिर माइनस, मतलब 2 -2 2 -2 0, मतलब रिजल्टेंट क्या है, सीधा जीरो हो जा रहा है, मतलब कि हमें करंट की कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए इसी वजह से हम रेक्टिफायर को यूज में लाते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम ना आए, ताकि कि करंट कुछ जा ही नहीं रहा है। अगर करंट जाएगा नहीं तो फोन चार्ज भी नहीं होगा, या कुछ भी चीज़ जो तुम चार्ज लगा रहे हो, सिंपल सी बात है ना। तो ये होता है बेसिक सबसे सिंपल रीज़न कि हम क्यों रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर आखिर क्या होता है। अब देखो यार बात ऐसी है, हम पहले क्या करेंगे, एक सेटअप तैयार करेंगे, एक इस प्राइमरी कॉइल को एसी वोल्टेज या एसी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, और हम इस सेकेंडरी कॉइल को किससे कनेक्ट करेंगे, एक डायोड लगा देंगे, और यहाँ पे आउटपुट लगाएंगे, जिससे हमें क्या करंट मिल जाएगा, डीसी करंट मिल जाएगा आउटपुट में। ठीक है, इनपुट में हम डालेंगे एसी करंट और आउटपुट मिलेगा हमें डीसी, एज द वर्किंग ऑफ द रेक्टिफायर एक्सप्लेन। ठीक है, अब देखो, अब हम जैसे अल्टरनेटिंग करंट में जो ग्राफ होती है, वेव होती है, वो कुछ ऐसी होती है ना, साइनोसॉइडल टाइप की होती है।
बेसिक हमें उससे मतलब नहीं, हमें बस इससे मतलब है। देखो अब देखो, अगर हम हाफ वेव के लिए ले, हाफ वेव के लिए ले, हाफ कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक की वेव। अब देखो यहाँ से यहाँ तक हम वेव लेंगे तो कुछ ऐसी जाएगी वेव, है ना। तो ऊपर की जो ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो ऐसे में, ये वाला पार्ट हो जाएगा पॉजिटिव, और ये वाला पार्ट नीचे वाला हो जाएगा नेगेटिव। तो अब क्या होगा, जब ये पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे इस डायोड के साथ जाएगा, ये पॉजिटिव करंट यहाँ से जाएगा, नेगेटिव डायोड के साथ जुड़ेगा, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, फॉरवर्ड वाइजिंग होगी। फॉरवर्ड वाइजिंग से क्या होगा, करंट आगे जाएगा, आगे जाके यहाँ पे हमें डीसी आउटपुट में मिल जाएगा। तो ये होता है हाफ वेव का काम। देखो और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं हाफ वेव। पहले मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ हाफ वेव रेक्टिफायर की। द रेक्टिफायर, पहले मैं लिख देता हूँ, द रेक्टिफायर which gives, the rectifier which gives positive, which gives output, है ना, आउटपुट तो दे रहा है, which gives output for positive half cycle only for, only है ना, for only, sorry only यहाँ लगाना था, output only for positive half cycle and not for negative half cycle. तो basically this is called half wave। ठीक है, मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो फिर से पढ़ता हूँ डेफिनेशन, द रेक्टिफायर विच गिव्स आउटपुट ओनली फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, है ना। सिर्फ इस साइकिल का हमें आउटपुट मिलेगा बस, सिर्फ और सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर, वेव है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर विच गिव्स पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नॉट फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। उसमें क्या होता है, इनपुट में तो हम हाफ पूरा ये डालते हैं, हमें मिलता है हाफ साइकिल के लिए करें तो हाफ साइकिल मिलता है, और ये वाला पार्ट जो होता है नेगेटिव वाला, ये नहीं आता है एक टाइप से। बेसिकली नेगेटिव क्या है, कैंसिल मतलब रेक्टिफाई नहीं करता है, सिर्फ इतने पार्ट को रेक्टिफाई होता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, है ना, जो मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया था यहाँ पे लिख के, है ना। दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। अब वर्किंग तो होप्स आपको समझ में आई होगी, फिर से समझा देता हूँ। देखो हाफ वेव के लिए लेंगे, फर्स्ट हाफ वेव जो बोलेंगे हम 0 से पाई के बीच की, तो देखो जब ये ऐसे जाएगा हाफ वेव ऐसा होगा, और ये नेगेटिव वाला सीधे मतलब नहीं होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब एक तरह से समझो तुम, ये लेगा ही नहीं, मतलब आउटपुट में आएगा ही नहीं नेगेटिव करंट, सिर्फ ये वाला आएगा। तो क्या होगा, ऐसा कुछ समझो, देखो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला हो जाएगा नेगेटिव, बिकॉज ये ऊपर जा रहा है ये पॉजिटिव, ये जाएगा नीचे जा रहा है ये जाएगा नेगेटिव। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा बेसिकली, है ना, कुछ ऐसा। देखो इनपुट में तुमने कुछ ऐसा डाला, है ना, कैसा, कुछ ऐसा, और आउटपुट में क्या मिला, आउटपुट में हमें सिर्फ ऐसा मिला, देखो ऐसा, है ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अब मुझे बताओ, देखो ये हाफ मिला और फिर ये नेगेटिव तो मिला नहीं, नेगेटिव के यहाँ पे ऐसे रहेगा, है ना, नेगेटिव मिला ही नहीं हमको, नेगेटिव सीधे क्या, नेगेटिव मिला ही नहीं हमें आउटपुट में, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव मिला, हमने पॉजिटिव लिया। और फिर अगर हम ऐसे, फिर अगर हम और लें ये, फिर हम इस नेगेटिव हाफ से, और फिर हम नेगेटिव के लिए हाफ साइकिल के लिए लें, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, है ना। कैसे होगा देखो समझो, अभी किसकी बात करी हमने, इससे हाफ की, हाफ पॉजिटिव की इसकी, है ना। अब क्या होगा, अब देखो अगर हम नेगेटिव, बाकी की नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें कुछ ऐसे, देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये ऐसे, है ना, ये ऐसे, पॉजिटिव का तो हमने ले लिया था, पॉजिटिव आउटपुट हमको मिल गया था कुछ ऐसा। अब हम लेंगे ये वाला, ठीक है, ऐसा। अब देखो क्या होने वाला है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कैसे, ये नेगेटिव वेव, ये नेगेटिव का साइन यहाँ पे आ जाएगा, और ये पॉजिटिव का वेव, ये पॉजिटिव साइन यहाँ आ जाएगा। अब इससे क्या होगा, कि यहाँ पे नेगेटिव साइन जब इस डायोड के साथ जुड़ जाएगा, या नेगेटिव साइन यहाँ पे डायोड के साथ आएगा, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है, रिवर्स बाइजिंग। और पहले वाले में क्या था, जब यहाँ पे पॉजिटिव करंट आया, तो यहाँ पे वो भी फॉरवर्ड बाइजिंग, जिससे करंट आगे गया और हमें आउटपुट मिल गया। और नेगेटिव बाइजिंग में क्या होता है, रिवर्स बाइजिंग में क्या होता है, रिवर्स बाइजिंग में बेसिकली करंट आगे नहीं जाता है, आउटपुट तक नहीं जाता है बेसिकली, है ना, उसको रेक्टिफाई नहीं करता है नेगेटिव करंट को। तो उससे क्या होगा, हमें आउटपुट की वैल्यू यहाँ पे 0 मिलेगी, तो नेगेटिव करंट नहीं मिलेगा। और फिर हम यहाँ से अगर हम फिर ऐसे चले, फिर वही चीज़ रिपीट होती रहेगी, है ना, ऐसे फिर से हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी, नेगेटिव नहीं मिलता है ना, इसमें नेगेटिव नहीं मिलता है हाफ साइकिल में, सिर्फ पॉजिटिव 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 करके ऐसे कुछ मिलती है वैल्यू, है ना। पहले पूरी हाफ साइकिल निकालेंगे,
यहाँ पे रेक्टिफाई होके फॉरवर्ड बाइजिंग हुई, बस इतना समझो। फॉरवर्ड बाइजिंग से क्या हुआ, करंट आगे गया, आउटपुट मिल गया पॉजिटिव, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल का, और फिर नेगेटिव तो कैलकुलेट ही नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द रीजन ये यहाँ से नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव से यहाँ पे रिवर्स बाइजिंग हुई, रिवर्स बाइजिंग से क्या हुआ, हमें आउटपुट ही नहीं मिला हुआ सीधे, ये समझो तुम, ठीक है। तो ये था भाई बेसिक था हाफ साइकिल का, हाफ वेव रेक्टिफायर का वर्किंग एंड डेफिनेशन। तो अब एक काम करता हूँ, मैं अब इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इसको फुल वेव रेक्टिफायर को समझते हैं, लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आराम से नोट कर लो। सो होप करता हूँ आपने जो ये डेफिनेशन है रेक्टिफायर हाफ वेव की ये लिख ली होगी, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और अब हम फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो ठीक है, चलो पहले फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे हम। देखो फुल वेव में क्या होगा, अब मैं बताता हूँ फिर से, ठीक है। देखो इसको, हाँ ठीक है। देखो हम कॉइल से यहाँ पे आउटपुट ऐसे बना देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, यहाँ पे एक और डायोड बना देंगे, ठीक है। एक और मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम डायोड नंबर 1, इसको मान लेते हैं डायोड 2, दो डायोड्स लगा दिए। और ये RL मान लो, चलो लोड रेजिस्टेंस, या तो ये हो जाएगा आउटपुट या ये हो जाएगा आउटपुट, ठीक है। ये हो जाएंगे आउटपुट बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं हम आउटपुट, चलो यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे थोड़ा कहीं ज़्यादा वो ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ आउटपुट साइड में, है ना। अब फुल वेव रेक्टिफायर बेसिकली क्या होता है, मैं बता क्या होता है इसमें। देखो इसमें क्या होता है कि हमको फुल वेव से समझ में आ रहा होगा आपको नाम, है ना। बेसिकली कि फुल वेव का मतलब क्या है कि फुली वेव मिलेगी, सिंपल सी बात है। लेकिन आप लिखोगे कैसे, मैं समझाता हूँ, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। हाँ मैं इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट, ताकि थोड़ा मैसी ना बन जाए यहाँ पे पूरा सीन, ठीक है। ठीक है ठीक है, ठीक है। देखो सेम वही सेटअप है, AC इनपुट से प्राइमरी कॉइल को कनेक्ट किया और इस सेकेंडरी कॉइल को डायोड, दो डायोड से, इसमें अलग चेंज, इसमें थोड़ा चेंज हुआ। क्या हुआ, सेकेंडरी कॉइल को हमने क्या दो डायोड से और एक आउटपुट से कनेक्ट करा, ठीक है। अभी मैं रीजन भी समझाऊंगा आपको कि हमने दो डायोड्स क्यों लिए, ठीक है। एक डायोड से क्यों नहीं काम चला, देखो अभी समझाता हूँ। अब क्या हुआ, AC करंट आया, ठीक है। अब हमें एक फुल वेव की बात करें, फुल वेव की, है ना, ऐसे फुल वेव की बात करें, क्या हो जाएगा। देखो अगर हम फुल वेव लें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। हमें फर्स्ट जो ऐसे मिल जाएगा, हाफ मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, है ना, इजीली, जो मैंने आपको भी हाफ वेव रेक्टिफायर में भी समझाया ऐसा, ठीक है। अब देखो ये हो गए पॉजिटिव और ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव से मैंने आपको जो समझाया, देखो मेन चीज़ क्या, इतना समझो कि फॉरवर्ड, देखो जब इस वेव के हिसाब से चलो, देखो वेव अगर ऊपर है ये पॉजिटिव, नीचे है नेगेटिव, और थोड़ा ऊपर नीचे करनी है उस वैल्यू, जैसे हम नेगेटिव से फिर ऐसे करें, ऐसे मैं बता रहा हूँ कैसे। देखो अब अगर हम ऐसे चले ऐसे, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, इस केस का उल्टा हो जाएगा, क्या यहाँ पे फिर नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात। अब मैं यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर कैसे निकलेगा, पहले निकलेगा पॉजिटिव, फिर इस नेगेटिव से इस पॉजिटिव तक फुल साइकिल लेंगे एक और, है ना, एक फुल साइकिल ये लेंगे फिर, ठीक है। ये फुल साइकिल हो गई और एक ये फुल साइकिल हो गई। फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखो पहले क्या हुआ, पॉजिटिव यहाँ पे आया, इस वेव इतना लिया, अगर हम इतना फुल वेव ले, इतना फुल वेव, ठीक है, पॉजिटिव ये हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगी रिवर्स बाइजिंग, रिवर्स बाइजिंग में क्या होगा, करंट आगे जाएगा ही नहीं आउटपुट में, सीधा सीधा ऐसा समझो, करंट सीधा जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, करंट आगे जाके यहाँ पे फॉरवर्ड बाइजिंग हो जाएगी, सीधा सीधा। अगर हम फर्स्ट फुल वेव ले लें, फॉरवर्ड बाइजिंग हो जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाएगा, सिंपल सा डीसी आउटपुट, ठीक है। ये भी लिख लेना साइड में, थोड़ा DC मिलेगा आउटपुट में, है ना। तो अब फिर क्या होगा, अब अगर हम दूसरी फुल वेव लें, कौन सी दूसरी, ये जो मैंने अभी लिखी, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, अभी जो मैंने बताया ना, पॉजिटिव से नेगेटिव ये लिया हमने इसके हिसाब से, किसी फुल वेव की, फुल वेव का तो निकल गया, ऐसे जाएगा, वर्किंग समझा रहा हूँ मैं बस, ठीक है ना, डेफिनेशन भी लिखूंगा अभी इसकी। अब फिर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब नेगेटिव का आपको तो पता ही होगा क्या होता है नेगेटिव में, रिवर्स बाइजिंग, है ना। रिवर्स मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, अब क्योंकि यहाँ पे थोड़ा
कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वेव के लिए ऊपर वाला नेगेटिव, नीचे वाला पॉजिटिव, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव डायोड के साथ जुड़ेगा, रिवर्स बाइजिंग, और नीचे क्या है, पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव जुड़ के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बनाएगा फॉरवर्ड बाइजिंग। अब फॉरवर्ड बाइजिंग में क्या है, करंट आगे जाता है, आउटपुट हमें मिल जाता है डीसी के फॉर्म में, सिंपल सी बात। तो कैसे मिलेगी हमें वेव, देखो कैसे मिलेगी, ये कुछ ऐसे 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 समझो तुम, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पहले हमने फुल वेव के लिए निकाला, ये फुल वेव आउटपुट में क्या मिला, एक टाइप से इसको समझो, ये इनपुट हमने इनपुट किया यहाँ पर, ठीक है, इससे इनपुट हुआ एसी करंट, और फिर हमें आउटपुट में कैसा मिलेगा, ऐसा ऐसा, समझ में, नेगेटिव जीरो जाएगा और हमें ये मिलेगा, फिर क्या होगा, ऐसा मिलेगा हमें, ऐसा, ये है डीसी करंट की। देखो पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर एंड डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, डायोड एज अ रेक्टिफायर, बेसिकली पूरा टॉपिक और हमने शॉर्ट में सीधा ऐसे लिखा रेक्टिफायर, ठीक है, बोल बाकी टॉपिक तो मेन वही होता है, डायोड एज अ रेक्टिफायर, फुल हाफ वेव डायोड, हाफ वेव डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर, डायोड लगाना रहता है बस पीछे, ठीक है, क्योंकि डायोड है ना यहाँ पे, इसलिए बोलते हैं, पूरा नाम अगर अच्छे से बोलूँगा तो डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर, ऐसा कुछ नाम बोल सकते हैं इसका। तो बेसिकली हमें जो मिलता है, इनपुट हम डालते हैं एसी सिग्नल, और हमें लास्ट में मिलता क्या है, ऐसे डीसी, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, फिक्स वैल्यू मिलती है ऐसे, है ना। तो इसलिए ये है भाई वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। अब हम डेफिनेशन लिख देते हैं और इस लेक्चर का दी एंड कर देते हैं, ठीक है, देखो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, फिर मैं लास्ट में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, लास्ट में मैं आपको एक वो बताऊंगा कि अच्छे से लिख के भी दिखाऊंगा कि मतलब हाफ वेव में कौन सा फॉरवर्ड पहले हुआ फिर रिवर्स, मतलब कंफ्यूज होती है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है इन चीज़ों में, तो मैं लिख के भी बता दूंगा आपको, ठीक है ना, हाफ वेव के लिए भी और फुल वेव के लिए भी। देखो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ, द रेक्टिफायर, क्या लिखूंगा, द रेक्टिफायर विच गिव्स, क्या which gives output for positive, ये देखो ये डेफिनेशन है, ठीक है ना, इसको खिचड़ी को मत लिखना, इसको ऊपर वाले को पॉजिटिव ये लिखना है, यहाँ से लिखना ऐसे, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल एज वेल एज for negative as well as also gives outputs for negative half cycle is known as या is called as full wave rectifier। कंफ्यूज मत होना भाई इस नाम से, ठीक है ना, फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि यहाँ पे जगह बच रही थी नहीं, मैंने इसलिए ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अब मैं साइड हो जाता हूँ, आप पूरा इसको नोट कर लो, ठीक है। सो होकर तो आपने जो डेफिनेशन है लिख ली होगी। अब मैं आपको पूरा वो अच्छे से समझाता हूँ कि हाफ वेव में पहले फॉरवर्ड कैसे क्या हुआ, सीन शॉट, ठीक है ना, देखो कैसे हुआ अभी समझाता हूँ मैं, ठीक है ना, देखो कैसे हुआ, ये मैं पूरा ही मिटा रहा हूँ पहले, पूरा ही मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, पूरा मिटा रहा हूँ मैं, है ना। अब एक काम करता हूँ मैं पहले ना, क्या करूँ पहले मैं, चलो ऐसे ही समझा देता हूँ। देखो हाफ वेव में क्या हो रहा था, हाफ वेव में बेसिकली क्या हो रहा था, हम सिर्फ एक डायोड, देखो इतना समझो, हाफ वेव में सिर्फ एक डायोड से कनेक्ट होता है, और एक लोड तो लगाना पड़ेगा ना भाई, करंट की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, फिर जब लोड ही नहीं लगाओगे तो करंट कैसे मिलेगा, फिर एसी से डीसी कहाँ निकालोगे, है ना, वो तो अंदर ही रह जाएगा ना सर्किट में, इसलिए लोड रेजिस्टेंस लगाना ही पड़ेगा। लेकिन फुल वेव में क्या होगा, देखो इस चीज़ से समझो, हाफ वेव में कितना आउटपुट मिलता है हमको, हाफ वेव में क्या कितनी होती है, हाफ सिर्फ एक होती है, हाफ इतनी एक, तो डायोड कितना लगाएंगे, सिर्फ एक ही डायोड लगेगा, इसलिए एक डायोड लगता है। और फुल वेव में कितनी रहती है वेव, दो वेव रहती है। फुल में कैसे बनता है, कुछ ऐसा बनता है, पूरा का पूरा दो वेव से मिलके बनते हैं फुल वेव। तो हम कितने लगाते हैं इसमें, डायोड कितनी लगाएंगे, दो। सो इसलिए मैंने बोला कि फुल में हाफ में एक डायोड लगेगा और फुल में दो डायोड्स लगेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब समझो क्या हो रहा था, पहले जब हम हाफ वेव में क्या कर रहे थे, ऐसे कुछ है ना, हाफ वेव में क्या हो रहा था, पहले हम हाफ वेव जब ले रहे थे 0 से पाई तक की, है ना, ये थे हाफ वेव। हाफ वेव में क्या हमने इनपुट डाला, एसी इनपुट डाला हमने हाफ वेव का, आउटपुट में कैसा मिला हमें, ऐसा, ठीक है, ऐसा मिला कुछ, ये एक वैल्यू एक हाफ वेव, और फिर ये नेगेटिव कैंसिल हो रही थी। देखो पहले ऐसे हाफ, ये फुल, मान के चलो जैसे ये एक टाइप से क्या है, हम एक डायोड हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, हाफ के लिए समझाने के लिए आपको, है ना। देखो ये ली मैंने पूरी एक हाफ वेव का, इतने से इतने वेव ली। अब देखो मैंने ऐसे लिया, देखो ऐसे करके भी चल सकते हो, इसको ऊपर बनाओ इसको नीचे बना दो,
पॉजिटिव ऊपर की तरफ होगा तो ऊपर पॉजिटिव होगा, सिंपल सिंपल, शुरुआत में स्टार्टिंग में बता रहा हूँ मैं। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव करंट इस डायोड पे लगेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगी, फॉरवर्ड बाइजिंग। फॉरवर्ड बाइजिंग से क्या, करंट इधर जाके हमें आउटपुट मिल जाएगा, बेसिक सिंपल सी बात है। और फिर ये नेगेटिव तो जुड़ेगा नहीं, नेगेटिव लिखने की कोई जरूरत नहीं। और फिर क्या होगा, यहाँ पे गैप बनेगा, फिर हाफ, फिर गैप, फिर हाफ, ऐसे करके, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर, ऐसा कुछ आउटपुट हमारा निकलता है, ठीक है, समझे। अब अगर इसका अपोजिट लें, अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, दूसरी नेगेटिव हाफ साइकिल, सेकंड नेगेटिव हाफ साइकिल, ये क्या होगा, सिंपल सिंपल कुछ नहीं करना, इस पॉजिटिव और नेगेटिव को सीधा सीधा मिटा देना। जो शुरुआत में मैंने अभी बताया ना आपको कि ऐसे करके लेना, पॉजिटिव ऐसे, नेगेटिव ऐसे की तरफ जाएगी वेव, सिंपल, इतना तो समझ आ रहा है आपको, है ना। अब मैं ऐसे बोलूँ कि नेगेटिव, इस नेगेटिव हाफ के लिए निकालो, अपोजिट हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि अपोजिट में ले रहे हैं ना, तो अपोजिट हो जाएगी वैल्यू, सिंपल। तो ये नेगेटिव इस डायोड के साथ जुड़ेगा, हाफ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, फुल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये नेगेटिव जुड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगी रिवर्स बाइजिंग। और रिवर्स बाइजिंग में आपको पता ही होगा क्या होता है, क्या होता है, करंट आगे नहीं जाता है, आउटपुट हमें मिलता ही नहीं है सीधा सीधा, और यहाँ पे पॉजिटिव का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ डायोड ही नहीं है, तो कैसे बनेगा, तो यही बात है ना। तो हमें सिर्फ हाफ साइकिल मिलेगी, ये मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सीधे कैंसिल हो जाएगा, हाफ रेक्टिफाई नहीं कर पाएगा, सिर्फ बिकॉज ऑफ द रिवर्स बाइजिंग। और फिर क्या है, फिर हम फिर ऐसे लेंगे, वही चीज़ रिपीट होती रहेगी, ऐसे 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 मिलता रहेगा हमको, हाफ 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 हाफ, रेक्टिफाइड करंट मिलेगा हमें, डीसी करंट, है ना। इनपुट ये डालेंगे, हाफ ऐसे कुछ ऐसा हो जाएगा। अब फुल की बात करें, देखो फुल में बस कुछ नहीं होना है भाई, जो मैंने अभी बताया ना, फुल वेव कितनी होती है, पूरी ऐसी दो वेव से मिलकर बनी होती है फुल वेव। तो फुल वेव में क्या होगा, हम दो डायोड्स लगाएंगे, ठीक है, दो डायोड्स लगा देंगे ऐसे, ठीक है, दो डायोड्स लग गए। अब अगर हम फर्स्ट फुल साइकिल की बात करें, ये तो ऊपर वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, फुल वेव ऐसे, फुल वेव, ठीक है। ये भी इतनी बड़ी है, बस यहाँ पे जगह की वजह से मैंने छोटी सी बना दी। फुल वेव में क्या है, देखो फुल वेव में कैसा होगा, ऐसा आउटपुट मिलेगा हमको, सिंपल सा, देखो फुल वेव में क्या है, पहले पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव इस पे लगेगा, इस डायोड पे, और नेगेटिव नीचे जाके इस डायोड पे लगेगा। अब समझ आ रहा होगा आपको, पॉजिटिव पे लगेगा डायोड, फॉरवर्ड बाइजिंग हो गई, और यहाँ पे नेगेटिव रिवर्स बाइजिंग, करंट जीरो, आउटपुट इस साइड का आउटपुट जीरो, इस साइड का आउटपुट मिलेगा हमें सीधा, कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी हमको डीसी के अमाउंट में, ठीक है ना। ये पॉजिटिव हो गया। अब हम बाकी का हाफ फुल साइकिल लें ऐसे, अभी हमने कितना लिया, इतना, ये वाला तो कैंसिल हो गया, ये कार्ड मिला ही नहीं, बिकॉज ऑफ द रिवर्स बाइजिंग की वजह से ये वैल्यू आई नहीं, आउटपुट मिला ही नहीं हमें, सिर्फ ये वाला आउटपुट मिला। और फिर क्या हुआ, इसके बाद हमने नेगेटिव से यहाँ तक फिर एक और फुल साइकिल लिया, ये तो सीधा सीधा देखो मान के चलो, ये तो सीधा ऐसा हो जाएगा, ये तो अपोजिट हो जाएगा ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, नेगेटिव से इस पॉजिटिव तक जाएंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा साइन, पहले प्लस माइनस हो रहा था, वेव की जैसा लो, मतलब ऊपर जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव, नीचे जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। अब अपोजिट ले रहे हैं ना, ऐसे नेगेटिव से पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव साइन जब यहाँ पे इस डायोड के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे रिवर्स बाइजिंग हो जाएगी, तो और यहाँ पे नीचे जाएगा पॉजिटिव करंट, और पॉजिटिव करंट यहाँ जाएगा तो हमें मिलेगा फुल वेव रेक्टिफायर, कुछ ऐसा होता है ना, वर्किंग बेसिकली ऐसा ऐसा हमें मिलता रहेगा डीसी करंट अमाउंट का, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो ये था भाई आज का लेक्चर हमारा रेक्टिफायर के ऊपर, और फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आपको अगर रेक्टिफायर से रिलेटेड, रेक्टिफायर में कहीं भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या जिस भी टॉपिक पे आपको आगे अगर कोई और वीडियो चाहिए आपको किसी भी टॉपिक पे फिजिक्स पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लेके आऊँगा। सो उम्मीद है आप सभी को जो ये छोटा सा लेक्चर है ये रेक्टिफायर के ऊपर ये समझ में आया होगा। सो आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।